बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे नंबर पर है और एक तरफ सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने प्रति वर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। क्या लगता है, क्या सच्चाई है? सर देखो, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि खुशी की बात है। 5 दिन पहले तो सरकार ने 3 साल की घोट की है, पार्टी की है कि 3 साल हो गए और हमने तो उत्सव मना कर नौकरियां दी है। 1 लाख नौकरी भला किसको दे दी, और दे भी दी तो किस तरीके से दी, ये तो बताओ। तनिक ये भी बता दो कि 3 साल में हमने 1 लाख नौकरियां दे दी, कैसे दे दी भला? ये तो वैसा ही हो गया कि मंदिर बना दिया, सोने की मूर्तियां रख दी और मूर्तियों को चोरी कर ले गए। अब मंदिर रह गया, अब तालियां बजाओ कि हमने तो मंदिर बना दिया। देखो 3 साल में सोने की मूर्तियां बनाई भगवान की। अरे इतना तो बता दो कि 1 लाख नौकरी तो दी किसको दी? एक एक नौकरी के बदले में पैसे खाए हैं गवर्नमेंट ने। अरे 1 लाख नहीं चाहिए थी हमें, आप 50,000 भी ईमानदारी से देते ना। वो गांव में वो जिनके माँ बाप 1-1 रुपया इकट्ठा करके बेरोजगारों को बेचते हैं ना, और वो 1-1 किताब के लिए बंदा 3-3 दिन तक इंतज़ार करता है कि जब 50 रुपये इकट्ठे होंगे ना तब मैं रब को पे लेके आऊँगा, तब मैं मेरे गणित के अगले सवालों को निकालूंगा। किनको नौकरियाँ दे दी तनिक गिना दो। कागजों के डाटे चलाते रहोगे और इन बेरोजगारों पर और इन किसानों के पेट पर पेन चलाते रहोगे। अरे तुम थप्पा लगाते हो ना, तुम किसानों के दिल पे थप्पा लगाते हो, रे बेरोजगारों के दिल पर चोट देते हो। 1 लाख नौकरी देके किसको गिना रहे हो? तनिक उसके आगे का बोल दो, तनिक उसके पीछे का बोल दो कि हमने 1 लाख नौकरियां दी, इस भर्ती में इतने पद में। आज तबीयत खराब है, इतना गुस्सा आता है, सच बता रहा हूँ कि ये 1 लाख कैसे गिना सकते हैं यार? दर्द होता है। किस हिसाब से गिना रहे हो? इसके पीछे का गिनाओ, आगे का गिनाओ कि किस भर्ती में कितने पद बेच दिए। यदि लोकतंत्र को मानते हो ना, जब पेपर में आ गया, जब प्रूफ मिल गया कि पेपर ही निकल गया, भला पेपर आउट हो गया। अरे जब चोर को पकड़ लिया, चोर बोल रहा है मैंने चोरी की थी, फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, चोरी तो की थी? हद होती है। और गिना हो रहे हो, ये कोई मुर्गा है क्या हम? अरे ये वो युवा है, हमने कहा था रीट के वो फौजी हैं। भले हम गांव से हैं लेकिन हम लोगों ने रात दिन मेहनत की है, हम लोगों ने किताबें पढ़ी है, हम लोगों ने हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि इन जिन लोगों को हमने पावर दिया ना, वो लोग उस पावर का इस्तेमाल हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। भला 1 नौकरियां दी है ना, 1 भर्ती ऐसी बता दो जिसके अगले दिन पेपर में नहीं आया हो कि पेपर आउट हुआ, पेपर आउट नहीं हुआ। 1 भर्ती ऐसे बता दो जिसमें आप लोग ये कह सको कि 1 लाख में ये 20 पद ऐसे थे जो हमने ईमानदारी से लिया है। अरे मंदिर बनाया ना 1 लाख, मैं तो बोलता हूँ यदि भर्ती निकालना हमारे लिए भगवान जैसे मंदिर देना होता है, और यदि 1 लाख मंदिर गिना रहे हो ना, 1 मंदिर बता दो जिसकी मूर्ति आपने चोरी नहीं की हो। भला क्या करेंगे ऐसे मंदिरों का जिनके भगवान को आप ले गए उठाकर? क्या करेंगे 1 लाख नौकरी का जिनमें आपने पेपर आउट कर अपने जेब भर लिए? अरे जब छापा पड़ता है ना तो इतने पैसे निकलते हैं, यदि आग लगा दी तो 1 दिन चाहिए जलाने के लिए। कहाँ से आते हैं? 2 जवाब, 1 लाख नौकरियों के 2 जवाब। इतनी भर्तियां बता दो भाई ये भर्ती बिना पेपर आउट के हुई है। पिछला रिकॉर्ड निकाल लो, कोरोना ने लूटा, उसमें सरकार ने जेब भरे रे। 1 साल से इतनी भर्तियां आई है, 1 भर्ती बता दो, वही आपका प्रिंट मीडिया छापता है अगले दिन, और ऐसे खुशखबरी और सुनाता है जिसको आप पार्टियां कर रहे हो, घोट कर रहे हो और ऊपर से गिना हो रहे हो। अरे चोरी और सीना चोरी कि 1 लाख पद भी निकाल दिए और हमने चोरी भी कर ली। इतने मंगते हम नहीं है। हमारे साथ कब तक फिरकी लेओगे? जिस दिन ये बेरोजगार जग गया ना, गांव वाले जग गए ना, सच में सरकार वाले तुम चुनाव में टिकट भी मिल जाएगा। गांव में कैसे घुसोगे रे? गांव में कैसे घुसोगे? एक ना एक दिन तो सबका हिसाब होगा। इतिहास दोहराया जाता है, यह हमें राजस्थान की दरा हमें ये बताती है, इतिहास दोहराया जाता है। इस शहीद स्मारक पर जो कोई मांग उठाएगा ना, उसकी मांगे भगवान सुनता है, हमारे शहीद सुनते हैं। मत करो पद, अपनी हट धर्मिता पर बने रहो, लेकिन बेशर्मी से ये मत बोलो 1 लाख पद, 1 लाख नौकरियां दे दी। नौकरियां भले दी है लेकिन दी किसको है ये खुद बताओ, वरना जो प्रिंट मीडिया ये छापता है पेपर आउट हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई करो। या तो गुमराह मत करो, ये जो फिरकियां ले रहे हो ना, ये फिरकी लेना बंद करो, क्योंकि बेरोजगार अच्छी तरीके से ये जानने में काबिल हो चुका है कौन मांगता है और कौन मांगता नहीं है। पूरे राजस्थान के बेरोजगारों के मुंह पे ये आवाज़ गूंजेगी, जो धोखेबाजी करेगा, जो बेवफाई करेगा,
जो गुनाह करेगा, जो चोरी करेगा, उसको तो बेरोजगार मंगता बोलेगा, बोलेगा, बोलेगा। क्योंकि आज हमें इस शहीद स्मारक ने ये बात सिखाई है, उन शहीदों ने ये बात सिखाई है कि भाइयों, हमारे बेरोजगारों, हमारे भाई बहनों, रीट के परिवार वालों, जग जाओ। और ऐसे जिस दिन सारी भर्ती के बेरोजगार जग गए ना, तो बेरोजगार अपने मुंह से एक ही शब्द बोलेगा कि ये मंगता है, इसको भगाओ। कौन मंगता है और कौन नहीं है, ये जानने में आज बेरोजगार सक्षम, आज बेरोजगार भली भांति परिचित हो चुका है। ये ताकत हमें हमारे शहीद, अमर शहीद जवानों ने दी है, इस पावन धरती ने दी है, इस पवित्र स्थान ने दिया है, ये शहीद स्मारक ने दिया है। तुम क्या तानाशाही करोगे, तुम क्या हमारे साथ अत्याचार करोगे, कब तक करोगे? दो शब्द हमारे मुंह में है, कौन मंगता है, कौन मंगता नहीं है।